ये जो बजट सत्र चला, सरकार के लोगों ने बताया है कि जनता की भलाई के लिए है। तो भलाई का मतलब ये मत समझिए कि आपके हित के लिए है। भलाई का मतलब है भाला खोसने वाला होता है, भाला डाल दिया। बजट से ना युवाओं के लिए कुछ मिला है, ना किसानों के लिए उन्होंने मिला है, ना बेरोजगारों के लिए मिला है, ना युवतियों के लिए मिला है, ना महिलाओं के लिए मिला है, ना बुजुर्गों के लिए मिला है। इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। केवल बेवकूफ बनाया गया है। जितना भी दिया गया है इस बजट में वो बंदर बाट करने के लिए सरकारी आदमियों के लिए बनाया गया, सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाया गया है और पूंजीपतियों के लिए बनाया गया। नेता सरकार है भ्रष्टाचार में लिप्त है, मंत्री भ्रष्ट है। अभी कृषि विभाग के ले लीजिए, संसद में भ्रष्ट बैठे हुए हैं। इन भ्रष्टों को कम से कम लोकसभा में प्रधानमंत्री से मांग करना चाहिए। ये भ्रष्ट बैठे हैं विधानसभा में, ये चोट्टे, इनको चोट्टा करता हूँ। मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। 8 मार्च को यूपी विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है। सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि ये सबसे बड़ा सत्र है, इसमें तमाम तरह की योजनाएं जनता के लिए लाई गई है और उनकी भलाई के लिए तमाम कार्य भी किए जाएंगे। हालांकि जनता को इसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्या वो सरकार की तरफ से लाई गई तमाम योजनाओं का जो बजट पेश किया गया क्या उससे खुश है या नहीं है, या क्या मांग है जनता की, चलिए वो जानते हैं। दिन है बजट सत्र का और सरकार की तरफ से दावे तो तमाम किए गए कि ये सत्र जो रहा जनता की भलाई के लिए रहा, लेकिन सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर तमाम मुद्दे उठे, बहसबाजी हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो बजट सत्र चला, सरकार के लोगों ने बताया है कि जनता की भलाई के लिए है। तो भलाई का मतलब ये मत समझिए कि आपके हित के लिए है। भलाई का मतलब है भाला खोसने वाला होता है, भाला डाल दिया लोगों के दिमाग में। और सत्र चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, किसी को कुछ नहीं मिलता है, केवल पूंजीपतियों के लिए बनाया जाता है। अभी आप देखें, अगर बजट सत्र में ही को बात करनी थी तो अंचल का मामला है, उस पर इन्होंने जो उसमें लोगों ने जमीन खरीद रखी है, रजिस्ट्री नहीं हुई है, जिनका पैसा फंसा हो, उस पर भी बातचीत करना चाहिए था, उस पर नहीं किया। और बजट हमेशा जो है 31 और 31 मार्च को ही खत्म होता है। पूरे 363 दिन काम नहीं होते और 2 ही दिन में सारे काम समाप्त हो जाते हैं, चेक बढ़ जाती हैं, सारी योजनाएं खत्म हो जाती हैं। वो अलग बात है कि जिन योजनाओं को लागू किया जाता है वो पूरा नहीं होता, नहीं बनता। उसी को नई योजना दिखाते हुए नए सत्र में 1 अप्रैल से पुनः जो है ठेकेदारियां शुरू हो जाती हैं, पैसे का बांटर बांट शुरू हो जाता है। तो इन्होंने जो भी बजट सत्र दिया, बजट सत्र में जो 17 आइम्स इनके थे, उद्देश्य थे, जिस पर कुंभ में इन्होंने कैबिनेट बैठक करी थी, उसमें से 16 को तो उन्होंने बताया था। 17वां जो असली था खेल शराब नीति का, जो कि शराब गड़बड़ घोटाला जैसे दिल्ली में हुआ, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी शराब का गड़बड़ घोटाला हो रहा है और 10% से ज्यादा उसको कीमत बढ़ाई गई है। जबकि युवाओं को नशा रोकने के लिए मद्य निषेध विभाग बनाए गए हैं, तो फिर शराब की दुकानें क्यों खोली जा रही हैं? अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि देशी शराब, अंग्रेजी शराब और बियर भी हर जगह उपलब्ध होंगे। एक ही दुकान पर सारे मार्ट्स उपलब्ध हैं, शराब के सारे मार्ट्स उपलब्ध हैं। तो सरकार को चाहिए गांजा और भांग भी वहां रखवा देना चाहिए बेचने के लिए, और हो सके तो जहर की पुड़िया भी रखवा देनी चाहिए कि जो बेच बाज करके खा लेते हो, जहर की पुड़िया खा के समाप्त हो जाया करें। ये सरकार है जो देश और समाज के हितों को ना सोच रही है, नौयुवाओं को जो है नशे में के लत में ढकेलने जा रही हो, वो सरकार नहीं है। और दूसरी तरफ वो बाबा गोरक्षनाथ मठ के मंदिर के मठाधीश भी हैं। तो धार्मिक आस्था पर होने के बावजूद भी ऐसा नहीं होना चाहिए था जो इन्होंने किया है। बाकी इस बजट से ना युवाओं के लिए कुछ मिला है, ना किसानों के लिए उन्होंने मिला है, ना बेरोजगारों के लिए मिला है, ना युवतियों के लिए मिला है, ना महिलाओं के लिए मिला है, ना बुजुर्गों के लिए मिला है। इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। केवल बेवकूफ बनाया गया है। जितना भी दिया गया है इस बजट में वो बंदर बाट करने के लिए सरकारी आदमियों के लिए बनाया गया, सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाया गया है और पूंजीपतियों के लिए बनाया गया। नेता आज सदन में सत्र के दौरान जो सपा नेता है रागिनी सोनकर, उन्होंने तमाम तरीके के मुद्दे उठाए और उसमें शिक्षकों का मुद्दा सबसे प्रमुखता के साथ उठाया गया। उनका ये कहना है कि हमें शिक्षकों के जो शिक्षक है उन पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें जो हम वेतन ना दे करके उनको एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी सवाल उठाया कि सदन के अंदर सरकार जो है वो इंग्लिश और उर्दू को लेकर के बहस कर रही है, ना कि ये कोशिश कर रही है कि बच्चों को किस तरह से बेहतर भविष्य दिया जा सके। ऐसा है कि पूर्वक जो है हक है, चाहे उर्दू हो, चाहे फारसी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। जो छात्र जो विषय पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाई जारी रखना चाहिए। उसको जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है वो देनी चाहिए। यहाँ तक बजट का सवाल है कि जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, ये सिर्फ स्वार्थ के लिए अपने पार्लियामेंट में बच्चों का क्लास बनाती हैं। एक बार भी इन्होंने नहीं कहा, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक बार भी नहीं कहा कि विधवाओं को 5,000 होना चाहिए, विकलांगों को 5,000 होना चाहिए।
आज एक घोषणा की गई जिसमें कहा गया है कि जो माध्यमिक शिक्षक है उनको इलाज के लिए वो 1 लाख कर दिया गया है और तमाम तरीके की जो सेवाएं वो देते हैं उसके लिए भी 1 लाख रुपए की धनराशि बढ़ा दी गई। करोड़ अरबों रुपया रमेश सिंह बलिया में दिया था, 2 बार इसकी नियुक्ति की। मुख्यमंत्री सोए हुए हैं, मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है। अरबों रुपया लूट लिया, 300 नियुक्ति अभी कर दिया। अभी 1 साल 2 साल के मुख्यमंत्री जानते हैं इस बात को। उसके ऊपर FIR नहीं हुआ, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई माध्यमिक शिक्षा में। सरकार है भ्रष्टाचार में लिप्त है, मंत्री भ्रष्ट है। अभी कृषि विभाग के ले लीजिए, शाही ने जो सरसों दिया वो महारथी किस कर दिया, जो भी बीज कला किया 2-2 किलो 4-4 किलो शाही ने अपने कटौती कर दिया किसानों के साथ। किसानों को कोई लाभ नहीं आया। किसानों को क्यों नहीं 5,000 निधि दी जा रही है? क्यों ये संसद में भ्रष्ट बैठे हुए हैं? इन भ्रष्टों को कम से कम लोकसभा में प्रधानमंत्री से मांग करना चाहिए। ये भ्रष्ट बैठे हैं विधानसभा में, ये चोट्टे, इनको चोट्टा कहता हूँ। एक बार भी नहीं कहे कि विधवाओं को जो है 5,000 और जब विपक्ष इस तरीके के मुद्दे उठाता है तो सरकार क्यों उन्हें दबाने की कोशिश? सरकार कह रही है कि हम तो फायदा पहुंचा रहे हैं, जनता जो है वो हमारा समर्थन कर रही है, सरकार जो है वो तो विपक्ष को ही गलत साबित कर देती है। ये सरकार नहीं, ये जब सदन में जाते हैं पक्षों विपक्षों, ये कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा 50 लाख पेंशन कर दीजिए, 50 लाख हमारा निधि बढ़ा दीजिए। उस टाइम सब एक हो जाते हैं जितने चुट्टे और भ्रष्ट है। मगर जब विधवाओं की बात आती है तो लगता है अपने बाप के घर से 5,000 रुपया देंगे। जब किसानों की बात आती है तो लगता है अपने घर से दे देंगे। कभी ये मुद्दा नहीं उठाते। मैं अखिलेश जी को भी कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ मुद्दा उठाते हैं यहाँ को कर्म हो गया, यहाँ को कर्म हो गया, जो मेन मुद्दा नहीं उठाते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री किसी के घर के दरवाजे पर नहीं जाता है। थाने की जिम्मेदारी हो कि क्षेत्रीय इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी, न कि मुख्यमंत्री के। सिर्फ फर्जी मुद्दा, ये मस्जिद हो मंदिर, अरे जो मुद्दा है ये क्यों नहीं उठाते सदन में? ये कह रहे हैं कि जरूरी मुद्दे जो है वो सदन में नहीं उठते। अभी तो सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि सबसे बड़ा सत्र जो है ये यूपी विधानसभा का चल रहा है। तो क्या लगता है जब इस सदन में या तो सबसे बड़ा सत्र कहा जा रहा है, अगर इसमें जनता के मुद्दे नहीं उठ रहे तो जनता के मुद्दों पर बात कब? हाँ देखिए, ये चाचा जी ने जो बोला वो बिल्कुल सच बात बोली कि समाज के अंतिम पायदान तो छोड़िए, अंतिम के भी अंतिम डेफ जिसको बोलते हैं ना कि एकदम नींव जिसको बोलते हैं देश की, चाहे वो किसान हो या फिर वृद्ध महिलाएं हो या फिर बेरोजगार युवा हो। किसी सरकार के मौलिक कर्म जो होते हैं, मौलिक स्ट्रेटजी जो होती है वो यही होती है कि बेसहारा लोगों का। अब यहाँ पे तो सरकार टोटल लाइजनिंग बेस्ड पे कर रही है। मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही हाईली ब्यूरोक्रेट्स हैं मिस्टर अवनीश अवस्थी, और उनको 3री दफा एडवाइजरी कमेटी में लिया गया। तो आप मुझे बताइए कि आखिर क्या पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष इतना इंपॉर्टेंस हो सकता है किसी सरकार के लिए? बिकॉज उन्हें लगता है कि वो बहुत बेहतर सलाह दे। नॉट एट ऑल। बहुत से देश, ये देश वीरों का है, ये देश साइंटिस्टों का है, ये देश अच्छे लोगों का है। किसी पर्टिकुलर आदमी के चक्कर में आप पीएमओ से अनुदेशन और क्या कहते हैं नियमों में चेंज करवाते। और रही बात बजट सत्र की, तो देखिए बजट सत्र का तो ये हाल है कि पूरे साल, पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना कोरमाइज्ड बजट था वो तो खर्च नहीं हो पाया। अब 15 तारीख को ये रिलीज करेंगे, 15 दिन में क्या बजट खत्म होगा? तो बजट क्या होगा? वो टोटल करप्शन एक्सचेंज होगा कि लोग बिल देंगे, अपना पैसा निकलवाएंगे। जनता क्या चाहती है? आपने कहा कि जनता के मुद्दों पर सवाल उठा ही नहीं सदन के अंदर, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी ने बात की नहीं। जी बिल्कुल किसी ने नहीं की। और जनता के मुद्दों पे बात करने का मतलब यही है कि जनता के बारे में सोचिए। अब मैं आपको सीधी सी बात बता दूं कि प्रदेश के अंदर जितने दिव्यांग जन हैं, कभी सरकार उनके बारे में सोचने की कोशिश की? जो कि सबसे ज्यादा शहर में मोदी जी ने एक बार क्या बोल दिया कि ये विकलांग नहीं, ये दिव्यांग है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको क्यों किसी की एबिलिटी को कम, आज दिव्यांग स्टीफन हॉकिंग अगर ऐसा सोचे होते तो ये यूनिवर्स और ब्लैक होल की कैसे सोच कर पाते? बहुत से ऐसे दिव्यांग जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सरकार में बैठी हुई एडवाइजरी कमेटी है वो सही चीज को सजेशन दे, ब्यूरोक्रेट्स ईमानदारी से काम करें और करप्शन कम हो, लाइजनिंग खत्म हो, तब जाके एक स्वच्छ सरकार चलेगी। बात हुई, अगर शिक्षा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कटमुल्लों की बात उठा ली, अगर स्वास्थ्य को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने मुलायम सिंह को बीच में ले आए। आपको क्या लगता है कि क्या इस सत्र में कोई जनता से जुड़ी बात हुई है? कि देश, अपने देश की जो जनता है ये सुखी रहे और सुखी से सभी लोग अपने घर में रोटी खाएं। तो क्या सुखी है जनता आज के समय में? जनता तो त्राही मांग कर रही है, कह रही है ना तो स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना। तो सुनिए पहले मेरी,
इसे सपा गवर्नमेंट में इसी जनता को क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता था। अब मोदी जी शासन किसान को किसान निधि दे रहे हैं, सम्मान किसान निधि दे रहे हैं और हर परिवार को राशन दे रहे हैं। लोग अपने परिवार को तो पाल नहीं पा रहे हैं और मोदी जी जो है पूरे देश को पाल रहे हैं। बड़ी बात है। जैसे ही सवाल किया जाता है सरकार से, वो पुरानी सरकार पर पहुंच जाती है कि उन्होंने ये नहीं किया वो है। लेकिन आपको क्या लगता है कि 5 किलो राशन में क्या एक परिवार पल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। 5 किलो हर प्रति व्यक्ति को 5 किलो मिल रहा है। मतलब केवल राशन से घर चल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि राशन से घर चलता है। राशन शासन से भी चलता है। घर का जो है घर शासन से भी चलता है और राशन से भी चलता है। गवर्नमेंट बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी चल रही है। हमारा कहना है कि हाँ बोलिए अंकल। एलडीए उत्तर प्रदेश का लखनऊ का जो है ये भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। वहाँ का भ्रष्ट इंजीनियर जिसको एक IAS अधिकारी ने FIR दर्ज करने के लिए आदेश किया, उसको माननीय मुख्यमंत्री ने किसके इशारे पर फिर पुनः उसका नियुक्ति कर दिया। आज करोड़ों और अरबों रुपए का घोटाला हो रहा है। उसको जेल जाना चाहिए। उसको किसके इशारे, किस माफिया के इशारे पर जो है उसको कार्यरत रखा गया है? मांग है कि उसको किसके इशारे, उसको जेल क्यों नहीं भेजा गया? उसका रिटायरमेंट है, करोड़ रुपया लूट रहा है। उससे बढ़िया इंजीनियर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री को बात की। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर से तमाम लोगों से हमने बात की, सबका ये कहना है कि ये सत्र सरकार के लिए तो काफी अच्छा रहा, लेकिन आम जनता के लिए इस सत्र में सरकार ना कुछ लेकर आई, ना ही आगे लाने वाली। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने इस सत्र के दौरान केवल अपने अपने फायदे की बात की है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जी के न्यूज़।